ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कभी आप लोग ध्यान लगाते हैं तो कभी ध्यान में कुछ ऐसा हुआ है कि बिना कुछ किए आंखें भर आई हों या शरीर कांप गया हो? अगर हाँ, तो एक दिव्य गुरु कृपा से उत्पन्न ऊर्जा जो आपकी चेतना को रूपांतरित कर सकती है, शक्तिपात कहलाती है। मित्रों, शक्तिपात एक अलौकिक ऊर्जा है। सद्गुरु अपने शिष्य की योग्यता और पात्रता को देखते हुए उसमें यह ऊर्जा संचारित करते हैं। शक्तिपात की ऊर्जा प्राप्त करके शिष्य निस्वार्थ सेवा के पथ पर अग्रसर होता है। कई शिष्य इस ऊर्जा को प्राप्त कर साधना, नाम स्मरण, सत्संग, जप तप आदि कार्यों में लीन हो जाते हैं। शिष्य की अर्हता के अनुसार सद्गुरु शिष्य को लौकिक सेवा या आध्यात्मिक उन्नति की ओर मोड़ देते हैं। सद्गुरु के प्रति अनन्य समर्पण भावना के कारण शिष्य की सेवा भक्ति परवान चढ़ती है। वह सद्गुरु की प्रेरणा के अनुसार अपनी गतिविधि करता है। उसमें सद्गुणों का विकास होता है। वह आध्यात्मिक उन्नयन करता है। वह अपने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश समझकर पूजने लगता है। भक्त की सेवा भक्ति के अनुसार सद्गुरु शक्तिपात की ऊर्जा प्रदान करते हैं। शक्तिपात के द्वारा सद्गुरु अपने शिष्य का आध्यात्मिक स्तर विकसित कर सकते हैं, जिसमें वह आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म साक्षात्कार भी कर सकता है। श्री साईं चरित्र ग्रंथ में श्री हेमांड पंत ने ऐसे अनेक उदाहरण एवं गाथाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें साईं की शक्तिपात का हमें आभास मिलता है। कहीं बाबा किसी के मस्तक पर ऊदी लगाते हैं तो कहीं वे अपने हाथों से मिश्री या किसी अन्य वस्तु को प्रसाद रूप में देते हैं। ऐसा करके वे भक्त में शक्तिपात संचारित कर देते थे। सद्गुरु अपनी करुणा भरी दृष्टि से किसी भक्त को नजर उठाकर देख भी लें तो उसमें शक्तिपात का संचार हो सकता है। साईं ने कई बार इस रूप में भी शक्तिपात किया। साईं आशीर्वाद रूप में भक्तों को कहते थे, अल्लाह भला करेगा। बाबा अपनी वाणी से भी भक्तों में शक्तिपात करते थे। आज बाबा शरीर रूप में नहीं हैं, फिर भी उनके नाम स्मरण से, उनकी कथाओं के श्रवण मनन से भक्तों में शक्ति का संचार होता है। शक्तिपात अदृश्य रूप में होता है। यह सतगुरु का कृपा प्रसाद है। भक्त को पता भी नहीं होता कि सतगुरु साईं उसमें शक्ति का संचार कर देते हैं। भक्त की योग्यता के अनुसार साईं अपने अनन्य भक्तों में शक्तिपात का संचार करते हैं। बाबा ने अपने कई भक्तों को शक्तिपात से जीवन दान भी दिया। साईं चरित्र के अनुसार दादा रामचरित्र पाटिल अत्यंत बीमार पड़े। वे घातक बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनके लिए बीमारी की पीड़ा सह पाना भी असहनीय हो गया। बाबा सर्वज्ञ थे। उन्होंने दादा को स्वप्न दर्शन दिए। दादा ने साईनाथ के चरण पकड़कर पूछा, बाबा यह बताइए कि मेरे प्राण कब निकलेंगे? मैं जीवन जी चुका हूँ, मृत्यु का भी मुझे कोई भय नहीं है। मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। करुणामूर्ति साईं ने कहा, चिंता मत करो, खतरा टल गया है। डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है। आगे बाबा ने कहा, मुझे तात्या का डर है। सन 1918 में विजयदशमी के दिन तात्या का देहांत हो जाएगा, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। बाबा के वचन लोहे की लकीर के समान अटल होते थे। पाटिल स्वयं निरोग होकर पहले की तरह चलने फिरने लगे। समय बीतने लगा और 1918 का दशहरा समीप आने लगा। दादा चिंतित रहने लगे, क्योंकि तात्या की जीवन रेखा अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी। 1918 का अश्विन मास प्रारंभ हुआ। तात्या ने बिस्तर पकड़ लिया। तेज बुखार के कारण उसकी स्थिति नाजुक होती जा रही थी। तात्या को बाबा पर पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसकी रक्षा करेंगे। दूसरी ओर तात्या के भविष्य के संदर्भ में बाबा ने दादा को स्पष्ट रूप से पूर्व संकेत दे दिया था।
तात्या का कष्ट निरंतर बढ़ता जा रहा था। अश्विन माह लगते ही बाबा भी बीमार पड़ गए। वे सर्दी के कारण कांपने लगे। उनकी स्थिति भी प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। कुछ दिनों में ही बाबा की स्थिति नाजुक एवं अनियंत्रित हो गई। दशहरा का दिन आ गया। तात्या की नाड़ी की गति अत्यंत मंद पड़ गई। लोगों को आभास हो गया कि तात्या की मृत्यु अब काफी निकट है। तात्या बाबा का परम भक्त था। बाबा तात्या को बहुत स्नेह देते थे। बाबा के शक्ति संचार से तात्या की मृत्यु टल गई और बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। मस्जिद स्वयं लुढ़क गई, परंतु मस्जिद ने तात्या को मौत के मुंह से निकालकर उन्हें नवजीवन प्रदान किया। सदगुरु अपने शक्तिपात की ऊर्जा से भक्त की आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। श्री साईं चरित्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां साईं बाबा ने अपने शक्तिपात का संचार कर अनेक भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर तक पहुंचाया। दासगणों ने ईशावास्य उपनिषद को मराठी काव्य भाषा शैली में लिखना आरंभ किया। कार्य के बीच में उन्हें काफी कठिनाई आई, क्योंकि ग्रंथ के गूढ़ सार तत्व को समझ पाना आसान नहीं था। चारों वेदों का सार ही उपनिषद है। बाबा ने कहा, जब तुम वापस विले पाड़ ले जाओगे तो काका की नौकरानी तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी और तुम्हारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। दासगणों काका के यहाँ गए। वहां सचमुच वैसा ही हुआ जैसा बाबा ने कहा था। काका की नौकरानी के गीत से दासगणों को सार मिल गया। साईं ने अनेक भक्तों में शक्तिपात की ऊर्जा संचारित की। श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर स्वयं हेमांड पंत ने साईं बाबा की लीलाओं को लिपिबद्ध करने की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा को माधवराव ने बाबा के समक्ष रखा और कहा, देवा आप आज्ञा दें तो ये दाभोलकर अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार आपकी जीवनी को लिखना चाहते हैं। आप कृपा ऐसा मत कहना कि मैं तो फकीर हूँ, द्वार द्वार भिक्षा मांगता हूँ, मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी गाथा अनमोल हीरे के समान है, इसे आभूषण में अवश्य ही जड़ा जाना चाहिए। आप आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सहायता करें, केवल इससे ही ग्रंथ लेखन का कार्य हो जाएगा। साईं समर्थ ने कुछ पल सोचकर कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हेमांड पंत ने अपना शीश बाबा के चरणों में रख दिया। साईं ने अपना वरद हस्त हेमांड पंत के सिर पर रख दिया। साईं ने शक्तिपात संचारित किया, जिसकी निष्पत्ति के रूप में श्री साईं चरित्र ग्रंथ लिखा गया। आज करोड़ों भक्त इस ग्रंथ का पारायण कर चुके हैं और यह क्रम निरंतर जारी है। मित्रों, सतगुरु अपने भक्तों में से कुछ योग्य भक्तों को चुनते हैं और उनमें शक्तिपात का संचार करते हैं, ताकि वे दुनिया में ऐसे कार्य करें जिनसे समाज का भला हो, जन जन का भला हो। साईं के शक्तिपात का संचार भक्तों में हुआ, तभी अनगिनत भक्त लोक और समाज के कल्याण के लिए अनेक कार्य कर सके। साईं भले ही आज शरीरी रूप में ना हो तो क्या हुआ, उनकी शक्तिपात की अलौकिक ऊर्जा आज भी हजारों भक्तों में संचारित हो रही है। कोई साईं का मंदिर बनवा रहा है, कोई साईं की नियमित रूप से विधिवत पूजा अर्चना कर रहा है, कोई साईं के तथ्यों की खोज कर रहा है, कोई पुस्तकें लिख रहा है, कोई दीन दुखी की सहायता कर रहा है, कोई भूखों को भोजन करा रहा है, कोई साईं की मैगजीन एवं न्यूज़पेपर निकाल रहा है, कोई साईं के भजन गा रहा है, कोई साईं पर फिल्म बना रहा है, कोई साईं पर सीरियल तैयार कर रहा है। ऐसे अनेक कार्य निरंतर उत्साह के साथ तेजी से हो रहे हैं। इन सभी की पृष्ठभूमि में साईं के शक्तिपात की ऊर्जा कार्य कर रही है। साईं की दिव्य अलौकिक शक्ति भक्तों में निरंतर शक्तिपात कर रही है, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में सामाजिक लोक कल्याण का भी निर्वाह हो रहा है। मित्रों, ये साईं का ही शक्तिपात है जिससे हम आपको ये कथाएं सुना रहे हैं, और ये साईं का ही शक्तिपात है जिससे आप सभी बड़े ध्यान लगाकर इन कथाओं को सुनते हैं।
तो मित्रों, ऐसे जगत गुरु, ऐसे सतगुरु श्री साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बाबा सबका भला करें और इसी प्रकार अपने भक्तों में शक्तिपात करते रहें। तो मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। ओम साईं राम।